तो भाई आज का जो वर्कआउट है वो सिर्फ और सिर्फ एक इक्विपमेंट से किया जाएगा, ये है समतोला। मैं मानता हूँ कि ये इंडियन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक पिलर है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जो लोग छोटे शहरों में या गांव में वो ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो हमारे बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनको इसके बारे में इतना नहीं पता है। इसको वेस्ट में ट्रेडिशनल इंडियन बारबेल के तौर पे भी कहा जाता है, पर इससे हम लीनियर मोशन की मूवमेंट्स नहीं करेंगे, इससे हम क्रॉस बॉडी मूवमेंट्स यूज़ करेंगे। और ये समतोला जो है तगड़ा रोह का, ये मॉड्यूलर है, तो इसको हम ग्रिप्स यूज़ करके गदा और मुद्गर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वर्कआउट सिर्फ और सिर्फ इस एक इक्विपमेंट से किया जाएगा और हम 3 से 4 मूवमेंट करेंगे और उस पर हाई वॉल्यूम रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मूवमेंट जो हम करेंगे उसे हम बोलते हैं चक्रव्यूह। पूरी की पूरी बॉडी को ये यूज़ करता है। जैसे आप वेट पीछे ले जाते हैं, इनहेल करिए, नीचे आते हुए एक्सहेल। जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं वेट को घुमाते वक्त, तो आपके लैट्स, आपका कोर बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। ये जो मूवमेंट है ये कुश्ती से आई है। जब आप स्पारिंग करते हैं अपने ओपोनेंट के साथ और आपको उनको नीचे दबाना है जिससे आपको ऑब्वियसली पॉइंट्स मिलेंगे, उसकी कंडीशनिंग में ये मूवमेंट बहुत काम आती है। दूसरी चीज़, जब पुराने ज़माने में सोल्जर्स बैटलफील्ड पे मूव करते थे या वेपन्स के साथ लड़ते थे, उनका बॉडी आर्मर ही 20-30 किलो का था और उसके ऊपर वेपन का वेट। तो पूरी बॉडी को ट्रेन इसी हिसाब से किया जाता था कि इतने वज़न के साथ कैसे मूव करना है, एजाइल रहते हुए, ज़्यादा रिजिड रह के अकड़ के मूवमेंट नहीं, बट हाउ डज़ वन रिमेन एजाइल। तो ये मूवमेंट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल मूवमेंट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को, फुल बॉडी को यूज़ करने के लिए। तो अभी जो हमने मूवमेंट करी वो थी चक्रव्यूह। इसके अभी हम मल्टीपल सेट्स करेंगे। ये बहुत अच्छी मूवमेंट है, आपका हार्ट रेट बहुत जल्दी इसमें ऊपर आ जाता है बिकॉज आप पूरी बॉडी यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी डीप इनहेलिंग और एक्सहेलिंग इसमें आप यूज़ करते हैं। ये वेट लगभग 8 से 9 kg का है। इसमें आप, अगर आप काफ़ी यूज्ड हुए हैं समतोला से, तो आप 15 kg तक भी जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा वेट है क्रॉस बॉडी मूवमेंट्स के लिए। इसका एक और अगर हम वेरिएशन देखें तो ये साइड पे, ये आपकी शोल्डर की मोबिलिटी पे भी काम करेगा, आपकी रीच पे भी काम करेगा। तो ये चक्रव्यूह का दूसरा वेरिएशन था। पहले वेरिएशन में हमने वेट को बॉडी के सेंटर में रखा, इसमें हम क्रॉस गए और दोनों साइड अपनी रीच और अपने रेंज पे काम किया।
अभी इसका हम एक तीसरा वेरिएशन ऐड करेंगे जिसमें हम थोड़ी बॉडी की मूवमेंट भी ऐड करेंगे। ये जो आदमी है ना, ये शक्तिराज जडेजा, ठीक है। अभी हम तीसरा वेरिएशन ऐड करेंगे जिसमें हम थोड़ा बॉडी के मूवमेंट ऐड करेंगे। इसमें फंडामेंटल सेम रहेंगे। 1 2 3 4 5 10 11 ये मूवमेंट का जो वेरिएशन है ये आपको वज़न के साथ मूव करने में बहुत हेल्प करता है। किसी भी फॉर्म का मार्शल आर्ट आप देखो, उसमें मूवमेंट बहुत है, स्पेशली विथ वेट। अगर आप ओपोनेंट के साथ हैं, स्पारिंग कर रहे हैं, तो बहुत रेयरली आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में रहेंगे। आपको कंटिन्यूस अलग अलग पैटर्न्स में अटैक किया जाएगा, आपकी बॉडी को अलग अलग फोर्स वेक्टर्स मिलेंगे, तो ये मूवमेंट उसके बहुत काम आता है। हार्ट रेट अब काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि 3 वेरिएशन से मूवमेंट के हमने बहुत फटाफट किए हैं। तो अगर आप कंडीशनिंग करना चाहते हैं और रेगुलर कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज से या तो आपको प्लेटू मिला है या आप थोड़ा बोर हो गए, तो आप समतोला ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इक्विपमेंट है और बहुत मूवमेंट्स है इसमें, लेकिन आज हम बेसिक मूवमेंट्स पे ही फोकस करेंगे। तू भी कर ले शक्ति। अभी इस बेसिक इक्विपमेंट को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसमें हम एक सिंगल धारवाड़ ग्रिप लगाएंगे। ये जो ग्रिप है ये सिंगल हैंड ग्रिप है, मोटाई गर्थ इसकी काफ़ी है, तो ये आपकी ग्रिप पे बहुत फोकस करती है, हाथ और मजबूत बनाती है, फोरआर्म पे फोकस करती है। अब ये ग्रिप इस पे लगाने का मकसद क्या है कि अगर मेरे पास गदा या मुद्गर नहीं है स्विंग करने के लिए, तो ये जो तगड़ा रहो का मॉड्यूलर समतोला है, मैं इसी पे अपनी ग्रिप सेट करके आई कैन स्टार्ट यूजिंग इट फॉर स्विंग्स। ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये बिहाइंड द नेक स्विंग्स हैं, परिक्रमा का एक वेरिएशन है, और जो बेसिक वर्जन है वो ये है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जो पहला मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, वेट को ऊपर ले जाना है सर के, तो ये काफ़ी काम आता है ग्रिप बनाने में, फोरआर्म में, और आपकी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ाने में। मसल एंड्योरेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो इंडियन मूवमेंट्स हैं, इंडियन इक्विपमेंट के साथ ये वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, नंबर ऑफ रेप्स पे। बिकॉज ये इक्विपमेंट लंबा है, मेरी रीच बढ़ती है इससे, तो मेरे बैक और लैट्स में काफ़ी अच्छा वर्क हो जाता है जब मैं समतोला के साथ स्विंग्स कर रहा हूँ। ये यहाँ तक मेरे को फील हो रहा है, ये जब अब इसको मुझे पुल करना है। सेम प्रिंसिपल, इनहेल एज यू गो बैक, एक्सेल एज यू ब्रिंग द इक्विपमेंट फॉरवर्ड। यहाँ इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। अभी ये मूवमेंट जो थी इसे हम बोलते हैं परिक्रमा। ये आपने अक्सर देखा होगा
अखाड़े में लोग क्लब्स के साथ वहाँ मुद्गर गदा के साथ करते हैं। तो एक बेसिक चेंज हमने इसमें किया और आप इसी इक्विपमेंट के साथ स्विंग्स भी कर सकते हैं। हालांकि तीनों इक्विपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता है वेट डायनामिक्स का, क्योंकि तीनों के वेट्स फ़र्क हैं। गदा में जो वेट है वो सारा का सारा एक तरफ होता है, तो जब आप उसके साथ स्विंग्स करते हैं तो बॉडी पे जो असर पड़ता है वो थोड़ा फ़र्क होता है। पर आज का फोकस, जैसे कि मैंने कहा, सारा का सारा रहेगा समतोला पे, जिसे कि मैं एक पिलर मानता हूँ इंडियन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। 3 पिलर्स हैं, मुद्गर, गदा और समतोला, इक्विपमेंट के हिसाब से। और बॉडी वेट के हिसाब से दंड, सपाटे, बैठक, ये 3 चीज़ें अगर आप कर सकते हो हफ्ते में 4 दिन भी अगर आपने ये कर लिया कंसिस्टेंटली, तो आपके शरीर में हो सकता है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम कभी ना आए, क्योंकि ये बहुत ही रिदमिक मूवमेंट्स हैं। आपके जॉइंट्स को भी अच्छा रखेंगे, आपके हार्ट को भी अच्छा रखेंगे, कंडीशनिंग लेवल बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेट और वेट लॉस, तो वो कंडीशनिंग मूवमेंट्स बहुत काम आएंगे आपके। तो जो अभी हमने इसमें ख़त्म किया वो था परिक्रमा। अब इसी परिक्रमा के साथ मैं एक लोअर बॉडी मूवमेंट ऐड करूँगा जिसे हम बोलते हैं ब्रीचर्स। सो ये परिक्रमा स्विंग किया, ये ग्रिप, बैक, जैसे जैसे आप इक्विपमेंट का वेट बढ़ाएंगे तो ये जो फॉरवर्ड थ्रस्ट है ये उतना मुश्किल होता जाएगा, आर्म पे लोड आएगा, और एक ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पावर भी है। अगर आप नोटिस करो, जब वेट नीचे आ रहा है, जब आप पुश कर रहे हैं, तो आप अपने पैर को भी लोड कर रहे हैं ताकि आप उतनी ताकत आगे निकाल सकें। ये मूवमेंट फायरमैन ड्रिल और मिलिट्री से इंस्पायर्ड है, जिसमें डोर्स को ब्रीच करना पड़ता है, बट बहुत अच्छी मूवमेंट है अगर आप अपने हाथों को लोड करके लोअर बॉडी के साथ वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो इंडियन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत कम लीनियर मोशन पे काम करते हैं, वो बहुत कम आइसोलेशन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। इसमें गोल हमेशा रहता है जितनी ज़्यादा मसल्स यूज़ कर सको उतनी यूज़ करो। अब दूसरे हाथ से सेम मूवमेंट, ग्रिप एंड ब्रीच, परिक्रमा, ग्रिप एंड ब्रीच, परिक्रमा, ग्रिप एंड ब्रीच। जब आप थ्रस्ट करते हैं तो आप एक्सेल करेंगे, जब आप वेट पीछे ले जाएंगे इनहेल। तो ये थी सिंगल हैंड परिक्रमा टू ब्रीचर्स। अब ये मूवमेंट करते करते आपको फोर आर्म्स में काफ़ी पंप फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हाई रहता है इनमें, स्विंगिंग मोशन है और उसके बाद एक काफ़ी फोर्सफुल थ्रस्ट है। तो आपको हाथों में पंप फील होना नॉर्मल है थोड़ी देर के बाद। ये इक्विपमेंट जो है समतोला, साथ में ग्रिप्स, अगर आप अपने होम जिम सेटअप में इंक्लूड करते हैं, और आप देख सकते हो मैं इतनी देर से ये मूवमेंट्स कर रहा हूँ एक ही जगह खड़े होके, कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, आपका अच्छा खासा वर्कआउट भी हो जाता है। स्ट्रेंथ वर्कआउट करना चाहें वो हो जाएगा, कंडीशनिंग वर्कआउट करना चाहें तो वो हो जाएगा। इट्स अ ग्रेट इक्विपमेंट टू हैव एज पार्ट ऑफ योर होम जिम सेटअप। और अगर आप कहीं बाहर भी ट्रेन करते हैं किसी जिम में, तो भी ये इक्विपमेंट बहुत काम आएगी। अगर आप हैवी लिफ्टिंग में हैं तो ये आपको उसके लिए प्रिपेयर करने में बहुत काम आएगा। आपकी इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने शोल्डर जॉइंट को उसकी पूरी रेंज में यूज़ करना शुरू करते हैं, बाकी आसपास की जो मसल्स हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आपकी एक्चुअल जो लिफ्टिंग वर्कआउट है जिसमें आप हैवी उठाना चाह रहे हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प होगी।
काफ़ी लोग सोचते हैं कि और पूछते भी हैं कि देसी बेटर है या वेस्ट, तो मैं खैर इसको सब्सक्राइब करता हूँ, तो मेरे लिए हमेशा देसी बेटर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ नहीं हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप दोनों ट्रेनिंग साथ में भी कर सकते हो, ये आपकी हेल्प ही करेंगे। अभी मैं आपको एक और मूवमेंट दिखाऊंगा जिसमें हम परिक्रमा करेंगे, लेकिन इस बार ब्रीचर की जगह हम एक मूवमेंट में जाएंगे जिसे हम बोलते हैं गदाधारा। ये फॉरवर्ड थ्रस्ट की जगह नीचे की तरफ थ्रस्ट करेंगे, जो कि हमारे पैरों पे ज़्यादा काम करेगा। रेडी होते हैं? सेम प्रिंसिपल, ये एक परिक्रमा, ग्रिप एंड परिक्रमा, ग्रिप एंड। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे सारा का सारा वेट आगे है, मेरे हाथ में ऑलरेडी एक्स्ट्रा वेट है। अब यहाँ से चैलेंज आता है पीछे जाना, क्योंकि जब आपको पीछे आना है तो या तो आप वो लिफ्ट अपने फ्रंट लेग से लोगे या अपनी पीछे के लेग से आप आओगे, तो ये आपके एक पैर पे ज़्यादा काम करेगा और आपके ग्लूट्स को और मजबूत बनाएगा। आपके ग्लूट्स ज़्यादा अच्छी तरह रिक्रूट होने लगेंगे जब आप ये मूवमेंट करते हो। अगर आप वापस ऑब्जर्व करो, ये हम गए परिक्रमा, डाउन। अब इस पोजीशन से जब मुझे वापस आना है तो आई हैव टू टेक अ लिफ्ट ऑफ फ्रॉम हियर एंड आई गो बैक, राइट। तो ये काफ़ी काम आएगा आपके ग्लूट्स पे काम करने के। अगर आप ज़्यादा देर बैठने वाला काम करते हैं तो ये बेसिक मूवमेंट्स अगर आप ऐड करते हैं अपने वर्कआउट में, तो ये जो मसल्स हैं जिनको चुप रहने की, शांत रहने की आदत हो गई है, ये थोड़ा वापस एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपकी बैक एक या इन सारी प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो टाइटनेस आपको अपने ग्लूट्स में फील होती है ये कम होनी शुरू हो जाएगी। विल रिपीट दिस नाउ ऑन द अदर साइड। सेम प्रिंसिपल, गो बैक, इनहेल एज यू गो बैक एंड थ्रस्ट। इसी में अगर आपको वेरिएशन ऐड करनी है तो आप साइड्स बदलना शुरू करो। अभी मैं सिर्फ एक ही जगह पर इसको गदाधारा को परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें एंगल्स ऐड कर सकता हूँ। साइड चेंज, बहुत लोग सोचते हैं कि ये इतनी पुरानी एक्सरसाइजेज हैं, इनसे अभी कुछ होगा या नहीं। तो ये एंशिएंट नहीं है, ये टाइमलेस एक्सरसाइजेज हैं, ये टाइमलेस इक्विपमेंट हैं। ये हमारी कंट्री के कल्चरल हेरिटेज का और फिज़िकल कल्चर के हेरिटेज का बहुत बड़ा पार्ट है। तो सिर्फ पुराना समझ के इसको आप इग्नोर मत करो, ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। हम सब जानते हैं, वेदर इट्स पीपल इन आवर विलेजेस आर फार्मर्स, मोस्ट ऑफ आवर आर्मी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सोल्जर्स हू कम फ्रॉम दीज प्लेसेस। ये सारे कितने फिट हैं, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स पे फोकस करती हैं। और हम में से मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनको एथलेटिक्स में नहीं जाना है, वी वांट टू लिव अ फिट लाइफ, राइट, एंड डू थिंग्स दैट वी लव टू डू। उन सारी चीज़ों में आपको ये बेसिक इक्विपमेंट और बेसिक मूवमेंट प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो कोई भी अगर आप इक्विपमेंट तगड़ा रोज ऑर्डर करते हैं, सबके साथ एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको हमेशा मिलता है जो आप अपनी पेस पे सीख सकते हैं। हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम का सपोर्ट आपके पास रहेगा। कोई आपको डाउट आता है टेक्निकल, तो हम लोग वीडियो कॉल अरेंज करके आपका फॉर्म और आपके डाउट्स दोनों क्लियर कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये और भी जगह अवेलेबल है, सिर्फ हमारे पास नहीं। आप चाहें तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, बट शुरू ज़रूर कीजिए। मेरा ये बिलीफ है कि ये आप सबको अपनी जर्नी में हेल्प करेगा, और ये सिर्फ एक ऐसी इक्विपमेंट है। अभी आज हमने 3 मूवमेंट्स देखे, चक्रव्यूह, उसके बाद हमने किया परिक्रमा, उसके बाद 4 मूवमेंट, फिर किया हमने परिक्रमा के साथ ब्रीचर्स जो फॉरवर्ड थ्रस्ट था, और फिर हमने किया परिक्रमा के साथ गदाधारा। ये 4 मूवमेंट आप 40 मिनट इंटरवल्स पे आप अगर परफॉर्म करते हैं 3 सेट बना के, यू आर डन फॉर द डे। जितनी आपको कंडीशनिंग करनी थी इसके थ्रू आपको मिल जाएगी फॉर एटलीस्ट बेसिक मेंटेनेंस ऑफ फिटनेस। दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑल दैट यू विल नीड। तगड़ा रहो।